हाँ तो दोस्तों, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ब्रिटानिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 5% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 3607 करोड़ पे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर में आया है। देखिए, सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू का नंबर अगर बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से ये ग्रोथ का नंबर अच्छा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 1% से गिरी है और 381 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। देखिए, यहाँ पर जो लगातार जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का जो इफेक्ट यहाँ पे इन कंपनीज के जो टोटल मार्जिन से उसके ऊपर पड़ रहा है वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार, यानी कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर उसी की वजह से खराब आए थे और उसके पिछले क्वार्टर्स में भी हमें यही होता हुआ नजर आया था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9 मंथ यहाँ पर हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट यानी कि जो कंपनी के मार्जिन से उसके ऊपर हमें फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता है। अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% से बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स को देखें तो ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कम से कम अगर 5 से 6% का अगर इन्फ्लेशन है तो उसके हिसाब से लगभग 9 से 10% का रेवेन्यू ग्रोथ आपका होना चाहिए, लेकिन उतना रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इसी की वजह से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा है उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 23% से गिरी है। देखिए, 5% रेवेन्यू बढ़ा है तो भी प्रॉफिटेबिलिटी 23% से गिरी है। अब क्यों गिरी है उसके पीछे का रीजन ही यही है, क्योंकि जो इतना रेवेन्यू आपका ग्रो होना चाहिए उतना रेवेन्यू आपका ग्रो नहीं हुआ है। देखिए, ये 3760 करोड़ नहीं है, ये 381 करोड़ है। ये थोड़ा मिस्टेक से मैंने डाल दिया है, जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अब देखिए, लगभग 87,000 करोड़ का यहाँ पे ब्रिटानिया का मार्केट कैप है। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे आपको थोड़े से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे थोड़ा आपको अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन देखिए, डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे लगभग 4% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो जो डिविडेंड एडजस्टमेंट होता है उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन है। तो अंडर वैल्यूड ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये 24 टाइम्स है। देखिए, ये जो ब्रांड वैल्यू ब्रिटानिया की क्रिएट हुई है तो उसकी वजह से इतना वैल्यूएशन मार्केट देगा, और ऐसा नहीं है कि ये जो स्टॉक है ये आपको 4-5 के पीबी पे मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 4 साल से कुछ अल्फा रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ है। ये देखिए आप, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 10 से 11% की ग्रोथ है, उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ एकदम कांस्टेंट हो गया, ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, और उसके बाद 10 से 11% से रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेवेन्यू के नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो 10 से 11%, लगभग 14 से 15% का अगर रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर थोड़े अल्फा रिटर्न के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नंबर है ये ऑल्दो हर साल बढ़ रहा है, तो एक लार्ज कैप जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए स्टॉक काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए, लगभग 3717 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 2.5% ये स्टॉक आज ऊपर बंद हुआ है और 4153 रुपीज़ का इसका हाई है। तो अराउंड 10% अपने ऑल टाइम हाई से ये अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऑल्दो जो नंबर्स यहाँ पर है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हमें कर रहे हैं, और जो अगर हम बात करेंगे जो दूसरी एफएमसीजी कंपनीज हैं तो उसके अंदर हमें ये देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो लगातार जो एडिबल ऑयल्स के जो प्राइसेस बढ़ रहे थे तो उसकी वजह से मेन यहाँ पे जो कंपनी के जो मार्जिन है उसके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन अभी सेंटर उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ वगैरह वो हटा रहा है, तो उसके बाद आने वाले क्वार्टर में ऐसा लग रहा है कि ये रिलीफ मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्केट नेगेटिव वे में ले सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है। लेकिन उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो मतलब देखा जाए निफ्टी को बीट नहीं करना चाहते, कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि 20 से 25% का CAGR रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा तो आपका जो आपने जो सोच रखा है वो गलत साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।